बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 सितंबर 2024 रोज़ मंगल 29 सफ़र मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल, मक्का, जद्दा और दीगर इलाकों में आज मंगल को स्कूल बंद रहेंगे। सऊदी अरब में महकमा तालीम जद्दा ने गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल के बायस मंगल 3 सितंबर को स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। एसपीए ने महकमा तालीम के हवाले से बताया कि मंगल को जद्दा, राबिक और खलीज के स्कूलों में तालीम मदरसती पोर्टल के जरिए होगी। उस्ताद और अमला ऑनलाइन ड्यूटी अंजाम देंगे। मक्का मुकरमा, अलजमूम, बहरा और अलकामिल में भी स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। महकमा तालीम ने स्कूल बंद करने और ऑनलाइन तालीम का फैसला मौसमियात के कौमी मरकज़ की पेशगोई के हवाले से किया है। याद रहे कि मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मक्का रीजन में पीर को शदीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया था। दूसरी तरफ जद्दा और मक्का में मूसलाधार बारिश और मस्जिद हरम में ज़ाहिरीन दुआएं करते रहे। सऊदी अरब में बारिश का सिलसिला जारी है। पीर को जद्दा और मक्का में गरज चमक के साथ बारिश हुई। अल अखबार चैनल के मुताबिक मस्जिद हरम में ज़ाहिरीन ने बारिश के दौरान नमाज अदा की और तवाफ करते रहे। वीडियो क्लिप्स में ज़ायरीन को रूहानी माहौल में मस्जिद हरम के तहसीन और मताफ में दुआएं मांगते भी देखा गया। जद्दा में पीर की रात को मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर आब आ गईं, ताहम गर्मी का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया है। वाज़ेह रहे हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम की खिदमत पर मामूर कई सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया की कोशिश है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। बारिश के दौरान मताफ नमाज के मकामात, दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया जा रहा है। मक्का मुकरमा में डिजिटल शजरकारी के इक़दाम का आगाज़। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने डिजिटल शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया, जिससे मुकामी और मुकीम रहायशियों को दरख्त लगाने में इजाफे के साथ सरसब्ज़ मुस्तकबिल की कोशिशों में शामिल होने का कहा गया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉस के मुताबिक हरियाली बढ़ाने के इन इक़दाम से माहौल की हिफाजत और कार्बन के अखराज को कम करने में मदद मिलेगी। मक्का मुकरमा की बल्दिया की जानिब से मुक़द्दस मकामात के लिए मौजूद दरख्तों की मुख्तलिफ इक़साम की निशानदही करने के साथ साथ माहौल दोस्त पौधे लगाने के मुनासिब मकामात की निशानदही की गई है। तफसीलात के मुताबिक नबाटिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आम लोगों को पसंदीदा दरख्त का इंतखाब, शजरकारी के लिए मुकाम का इंतखाब करने, ऑनलाइन पेमेंट करने और अपनी जानब से दरख्त लगाने की मुहिम में हिस्सा लेने के काबिल बनाता है। सऊदी सीनियर उलमा कौंसिल और शूरा कौंसिल की तश्कील नून शाही फरमान जारी कर दिया गया। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने पीर को 2 शाही फरमान वो जारी किए हैं, और जिनके तहत मुल्क के सीनियर उलमा कौंसिल और शूरा कौंसिल है उसकी तश्कील नौ की गई है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सीनियर उलमा कौंसिल की सरबराही सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ करेंगे। उसमें 20 अरकान होंगे। जज़ान में बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। जज़ान रीजन की अल-अर्ज़ा कमिश्नरी में बिजली गिरने से 2 लोग हलाक हो गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक जज़ान में गुज़श्ता दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल-मस्तन ने इंकशाफ किया है कि जज़ान में बिजलियाँ गिरने की शरह तमाम अफ्रीकी और यूरोपीय ममालिक से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि जज़ान में हर किलोमीटर मुरबा के रकबे से सालाना 55 बिजलियाँ गिरती हैं, जबकि जज़ान में बिजली गिरने से हलाकतों की तादाद भी सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा बिजलियाँ गिरने के वक्त सबसे महफूज जगह घर या इमारतों का अंदरून हिस्सा है, जबकि घर में भी इलेक्ट्रिक सामान से दूर रहना चाहिए। ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर 1200 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुतअद्दिद खिलाफवर्जियों पर मुख्तलिफ शहरों से 1202 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 25 अगस्त से 31 अगस्त तक मुख्तलिफ शहरों से ये मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल जद्दा में जब्त हुई, जिनकी तादाद 693 है। महकमा ट्रैफिक ने कहा दूसरे नंबर पर रियाद है जहां 167, जबकि मदीना मुनव्वरा तीसरे नंबर पर है जहां 109 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। ताइफ में 18, मक्का में 34, असीर में 32 और मशरक़ी रीजन में 42 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त होगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिले वापसी है। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। इंटरनेशनल डेट्स कौंसिल में पाकिस्तान की शमूलियत पर बातचीत।
रियाद में सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक ने सऊदी इंटरनेशनल डेट्स कौंसिल के CEO डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुलेमान अल हबीब से मुलाकात की। सनती सतह पर तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए खजूर की काश्त, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक मुलाकात में इंटरनेशनल डेट्स कौंसिल में पाकिस्तान की शमूलियत पर बातचीत की गई। पाकिस्तान खजूर पैदा करने वाले दुनिया के बड़े मुल्कों में से एक है। वज़ारत हज और उम्रा ने वादे किया है कि अल्लाह के मेहमानों को यह हक हासिल है कि वो हरम में अपनी मौजूदगी के जो लम्हात हैं उसको डॉक्यूमेंट्री शक्ल दें, यानी कि वीडियो और पिक्चर बना सकें, और लेकिन नमाजियों और इबादत गुजारों को परेशान किए बगैर। वज़ारत ने कहा कि जल्दी से हरम में अपनी तस्वीर बना लें और आदाब की पाबंदी करें। उन्होंने मज़ीद कहा, एहतियात करें कि नमाजियों की बग़ैर इजाज़त तस्वीर ना बनाएं और ज़्यादा देर तक वहाँ ना रुकें और ना ही जो है ट्रैफिक में और उसमें खलल डालें। यम्बो अलाम में एक एशियाई बशिंदे की खोपड़ी से 8 सेंटीमीटर लंबा कील निकाल लिया गया। यम्बो जनरल हॉस्पिटल की एक मेडिकल टीम जो मदीना हेल्थ क्लस्टर का एक रुकन है, 30 साल के बांग्लादेशी बशिंदे की खोपड़ी में एक कील निकालने में कामयाब रही जब वो इलेक्ट्रिक जो कील गन होती है उसके साथ काम कर रहा था। मदीना हेल्थ काउंसिल ने कहा, मरीज यम्बो जनरल हॉस्पिटल के एमरजेंसी रूम में आया, सर में दर्द और उसको जो है वो होश में कमी थी। उन्होंने मजीद कहा, फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। ज़रूरी तिब्बी मुआयने और एक्सरे करने के बाद उसकी खोपड़ी के अंदर 8 सेंटीमीटर की लंबाई वाले कील की मौजूदगी को जाहिर किया। हेल्थ क्लस्टर ने कहा कि मेडिकल टीम ने सर को जो है वो सर्जरी करते हुए ओपन करते हुए फौरी तौर पर जो है उसको वहाँ से निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ को इंतहाई निगहदाश्त में मुंतकिल कर दिया गया है ताकि उसकी सेहत की हालत बेहतर हो जाए और वो अच्छी सेहत के साथ हॉस्पिटल से रुखसत हो जाए। उन्होंने कहा कि सिविल कंस्ट्रक्शन और दीगर कामों के दौरान हिफाजती हेलमेट और जो है वो इस तरह के जो हिफाजती ज़राए होते हैं वो पहनने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। रियाद पुलिस ने ट्रैफिक में खलल डालने पर 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपनी कार्रवाई को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था और उन्हें गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करते हुए उन्हें मजाज अथॉरिटी उसके भी हवाले कर दिया गया है। न्योम में ज़ानीर होटलों की लग्जरी रिजॉर्ट की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब का न्योम शहर फ्रांसीसी मेहमान नवाजी ग्रुप के साथ हालिया मुआहदे के बाद मकना के इलाके में एक नए लग्जरी माहौलियाती रिजॉर्ट ज़ानीर ज़ारदून का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक 800 कमरों पर मुश्तमिल 4 मरबा किलोमीटर के इलाके ज़ारदून जो है के अंदर वाक़ है, जिसमें 3 अलग अलग इमारतें होंगी। हर एक को मुनफरद जो है वो तजर्बा पेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। खलीज उक़बा की साहली पट्टी के साथ वाक़ ज़ानीर ज़ारदून खेलों और तफरीही सरगर्मियों का एक सिलसिला फराहम करेगा, जिसमें ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, नेज़ सितारों का नज़ारा, मुराकबा और योगा शामिल हैं। ये पेशरफ सऊदी अरब की वसीतर इक़्तिसादी तनों की हिकमत अमली से हम आहंग है, जिसका मकसद सियाहत को फ़रोग़ देकर सऊदी अरब का तेल पर जो मईशत में इन्हिसार कम करना है। इन्हें भीख मत दो, हम मिलकर भीख मांगने वालों का मुकाबला करेंगे। जद्दा में मुतअद्दिद भिखारी सिक्योरिटी फोर्सेज की गिरफ्त में आ गए। सिक्योरिटी हुकाम ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी कोशिश जारी रखी हुई है। सड़कों पर, दुकानों, मॉल्स के सामने और पार्किंग में भिखारियों की निगरानी की जा रही है। उन पर काबू पाने के लिए जद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मसरी बशिंदे और एक मराकशी खातून की निगरानी की और उसको गिरफ्तार कर लिया, जो भीख मांगने के लिए स्मार्टफोन जो है कि लवाजमात एसेसरीज यानी कि फ़रोख्त करके बिलवास्ता भीख मांगने की मशक़ कर रही थी। और उन्होंने कहा कि हैशटैग हम मिलकर भीख मांगने वालों से लड़ते हैं के उन्वान के तहत ट्विटर पर पब्लिक सिक्योरिटी अकाउंट ने वजाहत की कि पाकिस्तानी शहरियत की एक खातून की निगरानी की गई और जो कि रास्ते में चलते हुए लोगों से भीख मांग रही थी। सिक्योरिटी हुकाम ने सोमाली शहरियत के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया जो खड़ी गाड़ियां धोकर बिलवास्ता भीख मांग रहा था। पब्लिक सिक्योरिटी ने मक्का, रियाद और शर्किया के इलाकों में 911 नंबर और सऊदी अरब के बाकी इलाकों में 999 पर भीख मांगने के वाक़यात की रिपोर्टिंग करने पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि ये इनके सब के खिलाफ हम सब की जिम्मेदारी है। जमजम के पानी से वज़ू नहीं करना, जिसका मकसद सिर्फ पीना है। मस्जिद हरम में जो है 2 मुक़द्दस मसाजिद के अमूर की अथॉरिटी ने अल्लाह के मेहमानों से मुतालबा किया है कि वो मस्जिद हरम की सफाई को बरकरार रखें और जो जमजम का पानी है उससे वज़ू ना करें और खाने पीने की चीज़ें साथ ना लाएं। वज़ला जो रखने की जो कचरा डालने की जगह है वहाँ पर कचरा डालें। हरम की सफाई का ख़ास ख्याल रखें।
ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73.52، ایس ٹی سی پے 73.40، تحویل راجی 73.38، ویسٹرن یونین 73.72، منی گرام 73.36، انجاز بینک 73.37۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22.13، ایس ٹی سی پے 21.89، تحویل راجی 21.75، ویسٹرن یونین 22.2، منی گرام 21.77 اور انجاز بینک 21.80 دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔